हेलो गाइस, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं मैथ्स वाई पी के इस ग्रुप में। आप देख रहे हैं कि आज सम्स 8 और 9 आपके लिए लेके आया हूं। मैं इससे पहले आपके लिए 6.1 और 6.2 करा चुका हूं। ये 6.3 चल रही है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के भी 7 सम्स करा चुका हूं और ये आपका नेक्स्ट सम्स आता है। कह रहा है कि एक एबीसीडी एक समांतर है, तो आप एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज बनाते समय दो लाइनों के लिए कुछ तिरछा रखते हैं और उसके बाद आप इस लाइन से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप वर्टेक्स नेम रखेंगे। वर्टेक्स नेम रखते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप यहाँ पर डिजिट लिखेंगे, जो भी आप मानेंगे MNOPQ या वर्टेक्स का नाम ABCD, वो वर्टेक्स नेम आपका छूटना चाहिए, लगातार होना चाहिए। इसलिए आप लिखेंगे ABCD और D। कहीं आप ऐसा ना करें कि A, B और C और D इस प्रकार से लिख दें, तो आपका जो चित्र होगा या आप जिस ड्राइंग्स कर रहे होंगे वह आपका गलत हो सकता है। जिसमें आप देखेंगे, अब कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD, ए ये है, D ये है। आप इस भुजा को बढ़ाएंगे तो आप इस ड्राइंग को खींचेंगे तो ये D कट सकता है, इसलिए यहाँ पर D हटा करके पीछे कर देते हैं और इस प्रकार से बढ़ाई जाती है कि वो बिंदु E तक जाती है। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु E है। इस E बिंदु से कह रहा है कि BE भुजा, भुजा तो है नहीं, B एक पॉइंट है इधर और ये वाला आपका E पॉइंट है। भुजा बनाएंगे तो आप इस प्रकार से खींचेंगे लाइन। आपने देखा कि लाइन खींचने पर आप देखेंगे कि DC को इंटरसेक्ट किया है VE ने। VE जो साइड है वह इंटरसेक्ट कर रही है CD को, तो CD को इंटरसेक्ट जो किया है वह एक पॉइंट मिला हमारे लिए। इस बोल भी रहा है कि BE CD को F बिंदु पर प्रछेद करती है। इस प्रछेद बिंदु को ही इंटरसेक्ट कहते हैं, एक दूसरे को काटना कहते हैं। ये हमारे लिए पॉइंट मिल गया F। अच्छा, हमारे लिए जो बोला गया उस तरह लिखने के बाद कह रहा है दर्शाइए कि, अब क्या दर्शाना है हमारे लिए कि ABE, तो आप ट्रायंगल्स को छाटेंगे AVE, ये ट्रायंगल्स है। आप ये भूल जाइए कि यहाँ कोई लाइन है। आप इस ट्रायंगल्स को, दूसरे ट्रायंगल्स है CFV, इस ट्रायंगल्स में देखेंगे। आपने ये पढ़ा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज में, आप एक समांतर चतुर्भुज में ये देखते हैं कि इसका रूल्स कहता है कि इसके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। इसलिए मैं पाऊंगा कि एंगल्स A इक्वल होगा एंगल C के, एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, दो साइड आपस में समांतर होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं AD वाली जो साइड है वो समांतर होगी BC के। तो मैं इस अकॉर्डिंग ले सकता हूं क्या कि AE समांतर है किसके, BC के। जिस स्थान पर आपको समांतर भुजाएं मिल जाए वहां पर आपका एक जेड जैसी आकृति बन जाए तो उस जगह पर आपके लिए एकांतर अंतः कोण मिल जाता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं AEV इक्वल होगा किसके, FVC या CVF के, CVF। और आप लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स, इस एंगल के दो एंगल्स आपस में मिल गए। प्रमेय कहती है 6.3
कि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। कहने का उद्देश्य है उसका थर्ड भी बराबर होता है, क्योंकि दो कोणों का योग अन्य दो त्रिभुज के योग के बराबर है, तो तीसरा भी घटाएंगे 180 में से, यानी 180 में से, वो भी आपस में बराबर होगा, इसलिए आपस में समरूप हो जाते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि प्रमेय 6.3 के अनुसार क्या हो जाएगा, ए वी ई समरूप है सी एफ वी के। कसौटी लिखेंगे एंगल ए ए, क्योंकि आपने दो एंगल्स दर्शाया है इसलिए दो ही बार एंगल्स लिखेंगे, जबकि आप जानते हैं कि थर्ड वाला भी बराबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों पर शेयर भी कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि मैं वीडियो को लाइक करने, शेयर करने या आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए स्टार्टिंग में आपको डिस्टरबेंस नहीं करता हूं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है बेटा कि आप वीडियो को स्वयं शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नए जो चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। आकृति देख रहे हैं आप 6.39 में। यहां पर आपको दे रखा है कि दो एंगल्स हैं, एक है ए बी सी। यहां आपने देखा क्या है, एंगल 90 डिग्री का है। नेक्स्ट बोला होगा ए एम पी, कहां पर है ए एम पी, यहां पर एम भी 90 डिग्री का है। हमको एक एंगल्स मिल चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज हैं जिनके कोण V और M समकोण है, या सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी समरूप है ए एम पी के। हमको नहीं पता कि ये समरूप है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पर भी कसौटी लगाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा हल, और मेरे लिए हल में दे रखा है दो ट्रायंगल्स, एक का नाम है ए बी सी, कॉमा दूसरे का नाम है ए एम पी। मैं इन दोनों ट्रायंगलों में मैं क्या देख रहा हूं, मैंने इनमें देखा कि एक एंगल्स आपस में 90 डिग्री का है, तो मैं 90 डिग्री का जो एंगल्स है वो उठा लूंगा। इसका एंगल्स है बी, देखो साइड में बीच में दे रखा है एंगल बी, और इसको दे रखा है एम। प्रत्येक कोण कितने का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी कि वह 90 का है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि मैं जब यहां ए बोला गया, यहां पर भी ए बोला गया, और ए एंगल बी से किसी के द्वारा टच नहीं किया गया, नहीं काटा गया है, तो ऐसी दशा में ये कॉमन होता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल एंगल ए, और वह दोनों में मिलता है, उसे कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना भी समझ में आया होगा। इसके दो एंगल्स स्टार्टिंग वाले, इसके दो एंगल स्टार्टिंग वाले आपस में बराबर है, परस्पर बराबर है। प्रमेय वही 6.3 के अनुसार। ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा ए एम पी के, कसौटी ए। जब ये समरूप है, कोई त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो उसके प्रमेय 6.3 कहती है बेटा कि जब एक त्रिभुज के संगत कोण अन्य त्रिभुज के कोणों के बराबर हो तो उसकी भुजाएं समान अनुपाती होती हैं। ये प्रमेय कहती है, मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा। आप इस प्रमेय को याद करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेटा मैं इसकी भुजा उठा सकता हूं, साइड वाली, इसका नाम है सी ए, तो इसके साइड वाली का नाम क्या है, पी एम। नेक्स्ट देखो यही उतारना है, यही देखो कह रहा है पी ए, सॉरी पी ए। नेक्स्ट इसकी पिछली वाली साइड है बीसी, इसकी पिछली वाली साइड है एमपी। सो ये आपने इस समरूपता के अकॉर्डिंग आपने ट्रायंगल से उठाया, तो उसको लिखना भी होगा आपके लिए, चूंकि मैं, क्योंकि ये आप किसकी समरूपता उठा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आया और ये आपसे इससे मैचिंग करने लग गया। सेकंड नंबर भी आपका
शो हो चुका है, फर्स्ट नंबर यहाँ शो हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में भी आया होगा सवाल, तो इसको लिख देंगे सिद्ध हुआ। प्रमेय के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। मैंने तर्क भी दिया कहाँ से हिंदी लिखा जा रहा है, ये आपको भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी देखने वाले स्टूडेंट के लिए धन्यवाद।